ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं मंत्र के बारे में। मंत्र का क्या प्रभाव होता है, सर्व कार्य हम एक ही मंत्र से कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे प्राचीन ऋषि मुनि मंत्र के बल पर, तप के बल पर इतने तेजस्वी होते थे कि वो कुछ भी कार्य, जो असंभव कार्य भी होता था, वो मंत्र की शक्ति से संभव करा सकते थे। मंत्र को बोलने के लिए किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, मंत्र को जप करने के लिए किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी बात का जिक्र करने वाले हैं। जैसा कि मेरे थंबनेल में ही काफी स्पष्ट आपको हो रहा होगा कि इस वीडियो में हम किसी भी कार्य को करने के लिए, जो हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए हम मंत्र के द्वारा कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कष्टों से मुक्ति के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का कोई शुल्क यहाँ पे नहीं है। मैं अपने ज्योतिष कार्यालय में बैठ के कार्य करता हूँ। मेरे पास में बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि हम जो कार्य बहुत दिन से प्रयत्न कर रहे हैं वो कार्य हमारा सफल हो। देखो, प्रयत्न करने के बाद भी अगर कोई कार्य सफल नहीं होता तो हमें मंत्र शक्ति का प्रयोग में लाना होता है। जैसे कोई दवाई होती है तो दवाई बहुत कड़वी है तो दवाई को हमें पानी से लेना होगा, और अगर पानी से भी तालने लग रही है, पानी से भी काम नहीं बन पा रहा है, तो हमें फिर कुछ मीठा लेना होगा। यानी कि दवाई भी हमें लेनी है, प्रयत्न भी हमें करने हैं, और मंत्र शक्ति का भी हमें इस्तेमाल करना है पानी की तरह या फिर मिठाई की तरह। मिठाई का मतलब गुड़ की तरह, चीनी की तरह, जो हम दवाई के लिए लेते हैं। तो क्या सभी व्यक्ति मंत्र बोल सकते हैं या उसके लिए कुछ पात्रता होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, मंत्र तभी प्रभावी होता है जब आपको मंत्र के बोलने के बारे में पता हो, यानी कि आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो, चित्त प्रवृत्ति बिल्कुल शुद्ध हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या वाली भावना आपके अंदर नहीं है, तभी मंत्र प्रभावी होता है। अन्यथा मंत्र जपने का कोई फल नहीं होता। अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना मन में रख के मंत्र का जाप करेंगे तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं हो पाता है कि वो मंत्र आपके लिए कार्य करे। मंत्र को प्राचीन समय से ही वेदों में भी कहा गया है, जग के कल्याण के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो मंत्र का प्रयोग कुछ लोग तांत्रिक विद्या से करते हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। तांत्रिक विद्या मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वैदिक विद्या के बारे में बताऊंगा कि जिस तरह वेद में दिया गया है। तो मंत्र के लिए पात्रता के लिए आपको आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका तन भी शुद्ध होना चाहिए, और मन शुद्ध करने के लिए आपको मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वंद, ये सब भावना निकाल देनी चाहिए। उस समय आप साय काल के समय या प्रातः काल के समय मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन ये सर्वकार्य सिद्धि मंत्र है, जो इस मंत्र का 1000 गुना प्रभाव तब होता है जब आप इसको चंद्र ग्रहण वाले दिन, यानी कि चंद्र ग्रहण वाली रात का, जिस टाइम पे चंद्र ग्रहण का समय है उस समय पर अगर आप इस जप को करते हैं, वो भी किसी पानी के किनारे बैठ के, तो ये 1000 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। मंत्र का उच्चारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आकार, मकार, उकार जो हैं ये सब क्लियर होने चाहिए, ये सब स्पष्ट होने चाहिए। कुछ हम अपने जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है उसके प्रभाव के कारण मंत्र का उच्चारण हम ठीक से नहीं कर पाते, जिसका भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और मंत्र बोलते समय हमें किन किन उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। माला से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो
हमारी पहली उंगली होती है, जिसको हम तर्जनी उंगली भी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वो अलग होनी चाहिए। जो लास्ट की फिंगर यानी कि सबसे छोटी स्मॉल फिंगर जो होती है हमारी, जिसको हिंदी में कनकी उंगली भी बोलते हैं, वो अलग होनी चाहिए। यानी कि बीच की 2 उंगली और एक अंगूठा, यानी कि 3 ये होते हैं। इनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोल सकते हैं, शिव जी के 3 नेत्र भी बोल सकते हैं, जैसा भी आप समझना चाहे वैसे समझ लीजिए। लेकिन इन तीनों को ही हम आहुति में भी इन्हीं 3 उंगलियों से आहुति देते हैं, तो इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। एक आसन जरूर होना चाहिए। आसन बिछा के एक लोटे में जल रख लीजिएगा और जल रखने के बाद में आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बोलते समय आपका जो उच्चारण है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बिना शुद्ध उच्चारण के मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये मैंने आपको अभी अभी भी समझाया है और फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मंत्र जो है बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन तब जब हम उसका उच्चारण, उसका बोलने का तरीका हमारा शुद्ध हो। तो स्क्रीन पर जो मंत्र आपको दिख रहा है उसको इस प्रकार बोलना है, ओम ऐं श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ओम। तो इस मंत्र की आपको 11 माला डेली करनी है। एक माला में 108 बीज होते हैं, तो आपको ये 11 माला कम से कम 40 दिन आपको ये प्रयोग में लाना है। उसके बाद में जो आपकी मनोकामना है वो आप अपने समक्ष लिख के रखिए, एक पर्चे पर लिख लीजिएगा कि मैं इस मनोकामना के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अगर आप 40 दिन तक नियम से सुबह या शाम के समय करेंगे तो सच मानिए ये 100% श्योर है। और इस तरह के मेरे पास में बहुत सारे व्यक्ति भी आते हैं कि गुरुजी जो आपने मंत्र बताया था उस मंत्र से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हुई। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस मंत्र से किस मंत्र से किसकी क्या क्या मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि इस मंत्र को किस प्रकार से बोलना है और आप इससे सर्व कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसको सर्व मनोकामना पूर्ति मंत्र भी बोलते हैं। मंत्र में एक बार और आपको बोल के बता देता हूँ, ओम ऐं श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं ओम। इस तरह से मंत्र आपको बोलना है। उसके बाद में जल को आपको सिला देना है। जल सिलाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जल किसी के पैरों में ना आए। किसी आप पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन अगर रात्रि का समय है तो रात्रि के समय पौधों में भी देना वर्जित है। तो आप इसको एक अलग से किसी ऐसे गमले में दे सकते हैं जिसमें पौधा ना हो, या फिर आप संध्या काल से पहले इस जल को दे सकते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले। तो मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि पूरे जग का कल्याण हो। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता की। मिलते हैं नई वीडियो में। ओके जी।